एलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 19/9/2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ काम करके शून्य नाम का अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए, इसको शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा, आपको याद रखना है। और इस तरह के बड़े बड़े प्रश्न आपको नायब तहसीलदार की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में भारत के कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो देखिए, इस सूची में 100 में से 3 भारतीय हैं। तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि ये 3 भारतीय कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपने याद रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, और उसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जिन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री का पद प्राप्त किया है पश्चिम बंगाल में काफ़ी कड़ी टक्कर देके, और जहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था वहाँ से हार गई। आजकल वहाँ पे उपचुनाव चल रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। और तीसरे शख्स है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO है, इनका नाम है आदार पूनावाला। तो इनके बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए। जो कोरोना की वैक्सीनेशन है उनके द्वारा बनाई गई है, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, काफ़ी फेमस है हमारी कंट्री में। उस वैक्सीन का आज आपने नाम बताना है। सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कौन सी जो वैक्सीन है उसे बनाया गया है। 2 तरह की वैक्सीन हमारे हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय है, पूरे भारत में लोकप्रिय है। इसमें से एक वैक्सीनेशन का जो बनाने का कार्य है उस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। इसके बारे में आप बताइएगा। डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए, इसे लॉन्च किया गया है इन्फोसिस के द्वारा। इन्फोसिस काफ़ी दिग्गज कंपनी है यदि हम IT सेक्टर की बात करें। प्रोजेक्ट उड़ान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट उड़ान के बारे में आप इंटरनेट कर लीजिएगा। IIT बम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को शुरू किया गया है। 16 सितंबर 2021 को बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की थीम क्या थी? देखिए, ओजोन दिवस की थीम रखी गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। तो इसे आप याद रखिएगा, इंग्लिश में भी यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दी गई है। ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। डेफ एक्सपो में द्विवार्षिक कार्यक्रम आयोजित होगा। देखिए, ये जो कार्यक्रम है द्विवार्षिक कार्यक्रम है, किसके बीच में होगा? आपने याद रखना है, भारत और अफ्रीका के बीच में होगा। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुपर 30 के जो संस्थापक है उनका नाम है आनंद कुमार। आप जानते होंगे IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के लिए निःशुल्क में कोचिंग उपलब्ध करवाते हैं और पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो हाल ही में इन्हें स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने का निर्णय लिया है और ये सम्मान इन्हें प्राप्त भी हुआ है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS को किसके द्वारा साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, यूनेस्को का नाम आपको हमेशा याद रखना है। यूनेस्को को देखिए, यूनेस्को के द्वारा NIS को साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है भानुमति घिबला। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, वर्ष 2015 में भारत आज़ादी की 100वीं शताब्दी बनाएगा, उस समय हिमाचल प्रदेश में कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश का 75वां स्थापना दिवस होगा। 2047 की बात की जा रही है। देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को 17 सितंबर 2021 को भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा विशेष सत्र को संबोधित किया गया। इस सत्र में बहुत सी नवीनतम जानकारियां हमें देखने को मिली है। उसके ऊपर कुछ प्रश्न हमारी टीम यहाँ पे लेकर आई है, आप इन्हें गौर से सुनिएगा। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हिमाचल प्रदेश को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश में सेब से कितनी आर्थिकी का योगदान होता है? तो करीब 5,000 करोड़ का योगदान होता है। सारे प्रश्न राष्ट्रपति के भाषण, विपक्ष के नेता माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के भाषण से लिए गए हैं और ये प्रश्न बहुत सुर्खियों में रहते हैं। जो चीज़ सुर्खियों में होती है आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है।
हिमाचल प्रदेश के वर्तमान विधानसभा भवन का उद्घाटन 5 अगस्त 1925 को किसके द्वारा किया गया था? तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग, इनका नाम आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का भवन है 5 अगस्त 1925 को इनॉग्रेटेड किया गया था इनके द्वारा। विधानसभा के काउंसिल चैम्बर भवन का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में केंद्रीय विधानमंडल की बैठकों में के लिए किया गया था। नियमित रूप से आप पढ़ते रहिएगा। इलाज स्टडी कोरोटिन वेबसाइट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। विभिन्न तरह की उत्कृष्ट किताबों के लिए इस वेबसाइट को विजिट कीजिए। अध्ययन सामग्री के लिए ilastudy.org वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। नियमित रूप से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।